वॉइस, आज की आवाज। प्रदेश सहित इंदौर में कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन की कमी सहित आवश्यक दवाओं की कमी महसूस की गई थी, उसी को लेकर संभावित तीसरी लहर में कई स्थानों पर जन भागीदारों की मदद से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के एमडीएच हॉस्पिटल में लुपिन फाउंडेशन ग्रुप के सुरेश गुप्ता द्वारा शहरवासियों को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात देते हुए करीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया है। यह ऑक्सीजन प्लांट से एमटीएस सहित शहर में स्थापित तमाम सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई का काम किया जाएगा, जिससे कि किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी महसूस न हो सके और उसकी जान बचाई जा सके। ऑक्सीजन प्लांट का अनावरण बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा किया गया। इस मौके पर संभागायुक्त पवन शर्मा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। उस समय लग रहा था ये भी एक बहुत भयंकर बीमारी आ गई। अचानक सैकड़ों की संख्या में 700-800 के करीब मरीज यहाँ पर हो गए थे और दवाई जो उसकी एम्फोटेरिसिन होती है, एक जगह हमें पता चला हिमाचल प्रदेश में कहीं एक नई फैक्ट्री खुली है और वहाँ दवाई बन रही है। तो उस समय तो होड़ मची थी, सब सरकारें भी होड़ में थी और अधिकारी भी होड़ में थे कि कौन कितनी जल्दी उस दवा को प्राप्त कर ले। तो हमने लोकल कुछ व्यक्तियों के थ्रू वहाँ संपर्क किया और अपने इंस्पेक्टर्स को भेजा था बद्दी प्लांट में। उस समय हम कोशिश कर रहे थे कि जितना शासन का पैसा कम से कम उपयोग हो या स्वशासी का कम उपयोग हो। ऑलरेडी मैं जो टैबलेट्स थे उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर चुका था, थोड़ी आर्थिक तंगी भी थी। उन्होंने कहा कि हमको पैसा कैश में चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि फिर मैं घर गया तो मैंने सोचा यार अब कहाँ से लाए। उस समय लगभग 20 लाख 30 लाख की आवश्यकता थी। बहुत सोचते सोचते फिर मुझे कैलाश विजयवर्गीय का ध्यान आया। आप शायद यहाँ थे या एक्टिव होने की जरूरत है कोरोना को लेकर के। अभी तक हमने पहले वेव से लड़ाई करी, दूसरे वेव से लड़ाई करी, फिर अब हम दूसरे कामों में लग गए थे, मगर अब समय आ गया है कि हम लोग पुनः कोविड को ध्यान में रखते हुए काम करें। सर्वप्रथम तो मेरा अधिकारियों से भी निवेदन है, यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर से भी निवेदन है कि पुनः कमर कस लें, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की हो, चाहे वो वेंटीज की हो, चाहे वो अंदर की मशीनों की हो। और आपको मैं बधाई भी देना चाहता हूं इस बात के लिए कि जैसा कि अभी पवन शर्मा जी और ठाकुर साहब बता रहे थे कि काफी पेशेंट, चाहे वो ब्लैक फंगस के हों या कोरोना के हों, जो एकदम मौत के मुंह में चले गए थे, उन्हें भी हमारे सरकारी अस्पतालों ने इस बार काम करके निकाला है। सरकारी अस्पतालों की विश्वसनीयता लोगों के दिलों में बनी है और वो आप डॉक्टर है कि जन भागीदारी का एक बहुत अच्छा उदाहरण इंदौर में लुपिन कंपनी ने आज प्रस्तुत किया है। हमने उनसे आग्रह किया, इसके डायरेक्टर श्री गुप्ता जी जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मैंने उनसे कहा कि इंदौर में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है तो आप प्लांट दीजिए। उन्होंने लगभग 1 करोड़ की लागत का प्लांट यहाँ पर हमें डोनेट किया है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि इंदौर के यातायात, इंदौर में पेंडेमिक की स्थिति पर विशेष चर्चा और नशा जो युवाओं में हो रहा है इसके ऊपर आज मैं अधिकारियों के साथ बैठूंगा और चर्चा करूंगा, क्योंकि ऐसे जो तीसरा वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक नहीं, जानलेवा नहीं है, पर लापरवाही में ये सीनियर सिटीज़न के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इसके प्रति अवेयरनेस, इसके प्रति चिंता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने अभी तक पढ़ा है नेट पर, मैं आज सुबह भी देख रहा था कि अफ्रीका के अंदर ऐसे भी पेशेंट थे बड़ी संख्या में जिन्हें थर्ड वेरिएंट ने परेशान किया, उससे पीड़ित हुए और उसके बाद बिना वैक्सीनेशन के वो ठीक भी हो गए। तो उसका उन्होंने जो हेडलाइन दी है आज इंटरनेट पे कि नेचर ही वैक्सीनेशन है, मतलब प्रकृति के वैक्सीनेशन से वो लोग ठीक हो गए, क्योंकि वहाँ पर वैक्सीनेशन पहुँचा ही नहीं अनेक स्थानों पर। तो ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है, पर फिर भी कमज़ोर लोगों को, बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। तो हम यदि घर परिवार में रहते तो हमारे घर में बच्चे भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी है, हमें तो हो सकता है एक बार हम उसको झेल लें, बाकी ये लोग नहीं झेल पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि
कोरोना के जो मापदंड है उसका सब लोग पालन करें और भगवान करे इंदौर शहर ने जिस प्रकार 2 वेव्स का सामना किया और हमने सब एक दूसरे से हाथ मिलाकर इंदौर शहर के लोगों की जान बचाने की कोशिश की, आने वाले समय में भी हम सब मिलकर इस लड़ाई से लड़ेंगे और जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बात है कि जन भागीदारी का एक बहुत अच्छा उदाहरण इंदौर में ल्यूपिन कंपनी ने आज प्रस्तुत किया है। हमने उनसे आग्रह किया, इसके डायरेक्टर श्री गुप्ता जी जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मैंने उनसे कहा कि इंदौर में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है तो आप प्लांट दीजिए। उन्होंने लगभग 1 करोड़ की लागत का प्लांट यहाँ पर हमें डोनेट किया है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि इंदौर के यातायात, इंदौर में पेंडेमिक की स्थिति पर विशेष चर्चा और नशा जो युवाओं में हो रहा है इसके ऊपर आज मैं अधिकारियों के साथ बैठूंगा और चर्चा करूंगा, क्योंकि ऐसे जो तीसरा वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक नहीं, जानलेवा नहीं है, पर लापरवाही में ये सीनियर सिटीज़न के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इसके प्रति अवेयरनेस, इसके प्रति चिंता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने अभी तक पढ़ा है नेट पर, मैं आज सुबह भी देख रहा था कि अफ्रीका के अंदर ऐसे भी पेशेंट थे बड़ी संख्या में जिन्हें 3rd वेरिएंट ने परेशान किया, उससे पीड़ित हुए और उसके बाद बिना वैक्सीनेशन के वो ठीक भी हो गए। तो उसका उन्होंने जो हेडलाइन दी है आज इंटरनेट पे कि नेचर ही वैक्सीनेशन है, मतलब प्रकृति के वैक्सीनेशन से वो लोग ठीक हो गए, क्योंकि वहाँ पर वैक्सीनेशन पहुँचा ही नहीं अनेक स्थानों पर। तो ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है, पर फिर भी कमज़ोर लोगों को, बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। तो हम यदि घर परिवार में रहते तो हमारे घर में बच्चे भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, हमें तो हो सकता है एक बार हम उसको झेल लें, बाकी ये लोग नहीं झेल पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोरोना के जो मापदंड है उसका सब लोग पालन करें और भगवान करे इंदौर शहर ने जिस प्रकार 2 वेव्स का सामना किया और हमने सब एक दूसरे से हाथ मिलाकर इंदौर शहर के लोगों की जान बचाने की कोशिश की, आने वाले समय में भी हम सब मिलकर इस लड़ाई से लड़ेंगे और जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।